नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज रहे और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। तो आज मध्य प्रदेश में क्या खास होने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन मध्य प्रदेश के दूसरे दिन के बारे में भी आपको अपडेट देंगे। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। आज फिर एमपी आएंगे पीएम मोदी। मुरैना में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे चुनाव प्रचार। पुलिस परेड ग्राउंड में सुबह 11 बजे भरेंगे हुंकार। मध्य प्रदेश के 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इंदौर और झाबुआ में भरेंगे हुंकार। नामांकन रैली में शामिल होने के बाद करेंगे जनसभा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का एमपी दौरा। उज्जैन, मंदसौर, देवास का करेंगे तूफानी दौरा। कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन कराने के बाद करेंगे जनसभा। कल 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर होगा मतदान। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोटिंग। आज मतदान दलों की होगी रवानगी। टीकमगढ़ में बाइक की टक्कर से बुजुर्ग की मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर किया चक्का जाम। लोगों को हुई भारी परेशानी। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले आपको दूसरे चरण के तहत होने वाले मतदान की पूरी जानकारी दे देते हैं। तो कल 88 सीटों पर मतदान होना है और इसके तहत 12 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में वोटिंग होनी। मध्य प्रदेश की कुल 6 सीटों पर मतदान होना है। ये 6 सीट है टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद। और ईवीएम में प्रत्याशियों की, उम्मीदवारों की किस्मत कल कैद होने वाली है और आज मतदान दल रवाना हो रहे हैं अपनी पूरी तैयारियों के साथ। तो मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर कल मतदान होना है और उसके साथ ही 13 राज्यों की कुल 88 सीटों पर मतदान होना है। सतना, रीवा, होशंगाबाद के साथ ही टीकमगढ़, दमोह में और सतना में भी मतदान होना है। कल 88 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। और सुबह 6 बजे से आप आईबीसी 24 पर देखिए सबसे तेज कवरेज। तो कल दूसरे चरण का मतदान होना है और उससे पहले ताबड़तोड़ प्रचार लोकसभा के दौरे पर रहेंगे। सुबह 10:30 बजे भोपाल से इंदौर रवाना होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सुबह 11 बजे इंदौर पहुंचेंगे और बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी के नामांकन रैली में शामिल होंगे। नामांकन रैली के बाद जनसभा को संबोधित भी करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। फिर दोपहर 1 बजे झाबुआ पहुंचेंगे। पार्टी प्रत्याशी अनिता नागर सिंह चौहान की नामांकन रैली में भाग लेंगे। नामांकन रैली के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे और फिर शाम 4 बजे झाबुआ से इंदौर होते हुए भोपाल के लिए रवाना होंगे। तो इंदौर और झाबुआ के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आपको बता दें इन सीटों पर चौथे चरण के तहत मतदान होना है। आज नामांकन रैली, शक्ति प्रदर्शन एक तरह से दिखाया जाएगा। शंकर लालवानी के नामांकन में रैली में शामिल होंगे और इसके साथ ही झाबुआ फिर पहुंचेंगे। झाबुआ से बीजेपी प्रत्याशी अनिता नागर सिंह चौहान की नामांकन रैली में शामिल होंगे। मिशन मध्य प्रदेश को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सागर, हरदा और भोपाल में धुआंधार चुनाव प्रचार किया। सागर के बड़तुमा में जनसभा के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर धर्म के नाम पर समाज को बांटने का आरोप लगाया है। उन्होंने धर्म आधारित आरक्षण को गलत करार देते हुए आरक्षण की रक्षा का वादा किया। उन्होंने ये भी कहा कि देश के लोगों की संपत्ति और विरासत पर कांग्रेस की नजर है। सागर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरदा के अबागांव खुर्द पहुंचे। यहां उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ओबीसी का हक छीनकर मुस्लिमों को दिया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस हिडन एजेंडा चला रही है जो बेहद खतरनाक है, जो पीढ़ियों को समाप्त कर देगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि गठबंधन वाले 5 साल में 5 पीएम बनाएंगे। इसके बाद पीएम मोदी देर शाम राजधानी भोपाल पहुंचे। यहां उन्होंने मालवीय नगर से न्यू मार्केट, एपिक्स बैंक चौराहे तक रोड शो किया। इन सबको ओबीसी कोटा में डाल करके ओबीसी को जो हक मिलता था उसका बहुत बड़ा हिस्सा उसने छीन लिया और धर्म के आधार पर दे दिया।
यही फॉर्मूला पूरे देश में लागू करना चाहती है। कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा है कि भारत में इनहेरिटेंस टैक्स लगना चाहिए, यानी आपके दादा दादी माता पिता ने जो कुछ भी बचाया है और उनके स्वर्गवास के बाद जो आपको मिलेगा उसमें से आधा कांग्रेस की सरकार छीन लेगी, जब्त कर लेगी। वहीं सागर और हरदा की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहन सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोहन यादव और उनकी पूरी टीम लोगों की सेवा में लगी है। जो जरूरतें थी सभी दिशाओं में एक साथ काम करते हुए आपकी अपेक्षाएं पूरी हो रही है। अब इससे इस क्षेत्र में उद्योगों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। हमारे मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी और उनकी पूरी टीम इस दिशा में दिन रात काम कर रही है। साथियों, यहां इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी आई हैं। गरीब के इस बेटे ने हमेशा आपकी चिंता की है। हमारे मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी और उनकी पूरी टीम जब से सरकार संभाली है वो भी एमपी के विकास को और नई शक्ति से जुटे हुए हैं। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सागर में और हरदा में हुंकार भरी और उसके बाद भोपाल पहुंचे, वहां पर एक भव्य रोड शो किया और आज फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। मुरैना में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। सुबह 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पुलिस परेड ग्राउंड में यह जनसभा होगी। आपको बता दें, मुरैना से बीजेपी प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर, उनके पक्ष में प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी का कांग्रेस के सत्यपाल सिकरवार से मुकाबला है। सत्यपाल सिकरवार की अगर बात की जाए तो सत्यपाल सिकरवार नीटू पहले भाजपा में रह चुके हैं और ऐसे में यहां पर कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। बसपा की तरफ से रमेश गर्ग को यहां पर मौका दिया गया है। मुरैना आ रहे और इससे पहले विधानसभा चुनाव में मुरैना सीट को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुरैना पहुंचे थे और अब एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में मुरैना के साथ ही ग्वालियर, भिंड और गुना सीट को भी साधने के लिए मुरैना पहुंच रहे हैं। सुबह 11 बजे मुरैना पहुंच जाएंगे और फिर आम सभा को संबोधित करेंगे और इसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई है। पुलिस परेड ग्राउंड में बेहद भव्य यहां पर आम सभा होने वाली है। पीएम मोदी कल भी मध्य प्रदेश के दौरे पर थे और आज सबसे पहले मध्य प्रदेश पहुंचेंगे और उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के वहां पर भी प्रचार प्रसार की कमान संभालेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुरैना पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, पहले सियासत का केंद्र ग्वालियर माना जाता था, लेकिन अब सियासत का केंद्र मुरैना बन गया है क्योंकि मुरैना बेहद हाई प्रोफाइल सीट। यहां से पहले नरेंद्र सिंह तोमर सांसद रहे हैं जब वो विधानसभा चुनाव लड़े और जीते, विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हुआ कि आखिर अब मुरैना से कौन चुनाव लड़ेगा। तो ऐसे में नरेंद्र सिंह तोमर के ही सुझाव से शिवमंगल सिंह तोमर को यहां पर बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया। कांग्रेस की तरफ से सत्यपाल सिकरवार को मौका दिया गया। फोन लाइन पर सत्येंद्र तोमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, ठीक 11 बजे मुरैना पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आम सभा को संबोधित करेंगे। किस तरह की तैयारियां हैं और जरा सियासी समीकरण भी बताइए क्योंकि ग्वालियर के साथ ही मुरैना लोकसभा सीट पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है। बिल्कुल, अगर अब तक की बात की जाए तो जिस तरीके से देखते जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या ये देखा जाए कि हाई फाई जो ग्वालियर चंबल संभाग की सीट जो हाई प्रोफाइल सीटें रहती थी तो वो ग्वालियर में रहती थी। ग्वालियर में चुनावी सभा को संबोधित कराया जाता था, लेकिन इस बार हाई प्रोफाइल जो सीट है वो मुरैना को माना जा रहा है क्योंकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से सांसद रहे थे और उसके बाद उन्होंने जब विधानसभा का चुनाव लड़ा तो उसके बाद शिवमंगल सिंह तोमर को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं कांग्रेस से देखा जाए तो दूसरी तरफ से जो प्रत्याशी है वो सत्यपाल सिंह सिकरवार है और
बीएसपी से रमेश गर्ग। कहीं ना कहीं देखा जाए तो त्रिकोणीय संघर्ष भी माना जा रहा है और बसपा के आने से बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान भी देखने को मिल रहा है। इसीलिए इस चुनावी सभा को यहाँ पुलिस के ग्राउंड में कराया जा रहा है। और जिस तरीके से देखा जाए तो ये भी माना जा रहा है कि आज कई समीकरण भी बदल सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता है कांग्रेस और बसपा के, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। चुनावी सभा पुलिस परेड ग्राउंड में की जा रही है, जिसमें कम से कम 50,000 से अधिक जनता को बुलाया जा रहा है। और ग्वालियर चंबल संभाग के भी चारों प्रत्याशी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भारत सिंह कुशवाहा और संजय राय और चिन्मंगल सिंह तोमर, चारों प्रत्याशी भी प्रधानमंत्री के साथ मंच पर मौजूद रहेंगे। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव है, वो भी मंच पर मौजूद रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए सतेंद्र। और अब रुक करते हैं भोपाल का पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी आज ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार करेंगे। सबसे पहले विदिशा पहुंचेंगे। विदिशा के संसदीय क्षेत्र के गंज बसौदा में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनता के बीच पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। तो लगातार पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार प्रसार कर रहे थे। विधानसभा चुनाव के खत्म होने के बाद, रिजल्ट आने के पहले और रिजल्ट आने के बाद भी हमने देखा किस तरह से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रचार प्रसार कर रहे थे। और उन्होंने बहुत पहले ही ऐलान कर दिया था कि इस बार 29 सीटों की हार हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में डालेंगे, मिशन 29 पूरा करेंगे। और विदिशा सीट की जो संसदीय क्षेत्र है गंज बसौदा, वहां पर पहुंचेंगे प्रचार प्रसार करने के लिए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुरैना के दौरे पर आने वाले हैं और उसके बाद प्रियंका गांधी भी मुरैना में प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचेंगी। 2 मई को प्रियंका गांधी मुरैना में रोड शो करेंगी। करीब 3 किलोमीटर लंबा ये रोड शो रहेगा प्रियंका गांधी का। बैरियल चौराहे से पुल चौराहे तक की रोड शो होना है। आपको बता दें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 बजे मुरैना में सभा है और 2 मई को प्रियंका गांधी भी मुरैना से हुंकार भरेंगी। कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार के पक्ष में प्रचार प्रसार करने के लिए प्रियंका गांधी 3 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगी। छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी और कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। उज्जैन, मंदसौर और देवास जिलों के दौरे पर रहेंगे सचिन पायलट। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा और अरुण यादव भी मौजूद रहेंगे। सुबह 10 बजे उज्जैन में पार्टी प्रत्याशी यानी कि महेश परमार की नामांकन रैली में और सभा में शामिल होंगे और फिर दोपहर 1 बजे मंदसौर पहुंचेंगे। मंदसौर में पार्टी प्रत्याशी की नामांकन रैली और सभा में शामिल होंगे और दोपहर करीब 3:45 बजे सोनकच्छ विधानसभा में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये सीट देवास जिले के तहत आती है। शाम 6 बजे इंदौर पहुंचेंगे और कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता यहां पर विचार विमर्श करेंगे। तो मध्य प्रदेश की पूरी सियासी हलचल का अपडेट हमने आप तक पहुंचाया और अब रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। टीकमगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, बाइक सवार ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग पैदल चल रहा था और इस दौरान वो सड़क हादसे का शिकार हो गए और हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम कर दिया। टीकमगढ़ सागर हाईवे रोड पर आप देखिए किस तरह से देर रात जाम कर दिया गया। करीब आधे घंटे तक आवागमन बाधित रहा। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बड़ा गांव थाना क्षेत्र की घटना है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी क्योंकि गुस्साए ग्रामीणों ने यहां पर चक्का जाम कर दिया था। बाइक सवार ने बुजुर्ग को टक्कर मारी और इस सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। एमपी कांग्रेस को फिर आज झटका लगने वाला है। आज कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। दोपहर 12 बजे बीजेपी की सदस्यता लेने वाले हैं। इंदौर के दलाल बाग में कार्यक्रम होने वाला है। बीजेपी का दावा है कि 5000 से ज्यादा कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी इसे सरप्राइज इवेंट बता रही है। लेकिन देखिए, खबर सबको लग चुकी है, 5000 से ज्यादा कांग्रेसी आज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। और आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इंदौर में नामांकन रैली में शामिल होने वाले हैं। इंदौर लोकसभा प्रत्याशी शंकर लालवानी के। और उससे पहले देखिए, आज एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगने वाला है। और अब रुक करते हैं क्राइम की कुछ खबरों का। जबलपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। गोसलपुर थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप कर्मचारी को गोली मारकर 1.5 लाख रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। वारदात पुलिस स्टेशन से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल सत्यम रजक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। एएसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया
कि आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पहचान कर ली गई है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो वो लड़के मोटरसाइकिल में आकर उसके ऊपर पहले मिर्ची फेंककर और उसके पेट में गोली मार दिए थे, जो तत्काल उसको सिहोर अस्पताल ले जाया गया और अभी वर्तमान में मेडिकल रिफर हुआ है। वो हम लोग सीसीटीवी फुटेज में हमने दोनों मोटरसाइकिल सवारों को देख लिया है और उसको ट्रैक कर रहे हैं और जल्द ही इस मामले का हम पता लगा लेंगे। तो मध्य प्रदेश की आपने खबरें देखी और आइए सिर्फ 2 मिनट में आपको छत्तीसगढ़ की 20 बड़ी खबरों का अपडेट देता है। कल देश में लोकसभा के दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। कल 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके लिए 8 मतदान दल रवाना हो रहे हैं। आज डिप्टी सीएम अरुण साव मुंगेली और बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे। मुंगेली में बीजेपी प्रत्याशी तोखन साहू के साथ प्रचार करेंगे। गांव में जनसंपर्क भी करेंगे। मुंगेली के बाद बिलासपुर के कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। पीसीसी चीफ दीपक बैज भी आज बिलासपुर और जांजगीर चांपा जिले के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12 बजे बिलासपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। राहुल गांधी के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगे। जांजगीर में खरगे के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। अमित शाह कल बेमेतरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दुर्ग लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल के लिए प्रचार करेंगे। कांग्रेस अब तीसरे चरण की चुनाव तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे और राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे। 28 अप्रैल को जांजगीर में सभा करेंगे मल्लिकार्जुन खरगे, तो वहीं 29 अप्रैल को बिलासपुर में राहुल गांधी प्रचार करेंगे। जांजगीर चांपा के कांग्रेस विधायक व्यास कश्यप ने कहा है कि मोदी सरकार के 10 साल में केवल जुमलेबाजी हुई है। इस बार कांग्रेस की गारंटी कारगर साबित होगी, मोदी की गारंटी फेल होगी। राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल के पक्ष में शहर कांग्रेस कमेटी ने सभा की है और लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की। रैली में गब्बर सिंह की वेशभूषा में कांग्रेस पार्षद आकर्षण का केंद्र रहे। जगदलपुर में गश्त के दौरान 2 जवानों को गोली लग गई। गोली लगने से एक जवान की मौत हो गई, दूसरे का इलाज चल रहा है। दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर गश्त के दौरान जवान की राइफल से गोली चलने पर यह हादसा हुआ। दंतेवाड़ा में अलग अलग इलाकों में सक्रिय 18 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। लोन वर्राटू अभियान के तहत एसपी गौरव रॉय के सामने आत्मसमर्पण किया। चुनाव कार्य में लापरवाही पर पत्थरगांव बीईओ को निलंबित कर दिया गया। शिक्षा विभाग के 123 कर्मचारियों का सॉफ्टवेयर डेटा एंट्री कार्य नहीं किया गया था, जिस पर निर्वाचन अधिकारी ने कार्रवाई की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देश में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर करने के लिए नीतिगत सुझाव पत्र जारी किए हैं। आईएमए ने सभी लोकसभा प्रत्याशियों के साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री को भी पत्र भेजा है। बलरामपुर पहुंचे सरगुजा लोकसभा के सामान्य प्रेक्षक ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। रायपुर में दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दंपति की मौत हो गई। हादसे में 2 बच्चे घायल हो गए हैं। दोनों बच्चों को मेकाहारा में भर्ती कराया गया। टेकरी गांव के पास ही दर्दनाक हादसा हुआ। भिलाई में 6 बदमाशों ने युवक पर कटर से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। किसी बात पर विवाद होने के बाद हमला कर दिया गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। छावनी थाना क्षेत्र की घटना है। खाना नहीं बनाने पर गुस्से में पति ने अपनी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। पति काम के सिलसिले में कांकेर गया हुआ था। घर लौटने पर पत्नी शराब के नशे में थी, गुस्से में हत्या कर दी। पखाजूर के बड़ेका पासी की घटना है। महासमुंद लोकसभा में 26 अप्रैल को मतदान होना, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। मतदाताओं के लिए 1080 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वाहनों में जीपीएस सिस्टम भी लगाए गए हैं। महासमुंद में भी दूसरे चरण के लिए कल मतदान होना है। राज्य में प्रशासन ने सभी पोलिंग बूथ में तैयारी शुरू कर दी है। फिंगेश्वर में आदर्श मतदान केंद्र बनाया जा रहा है। बेमेतरा में प्रदेश प्रवक्ता ने प्रेस वार्ता ली और कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में धर्म विशेष को लाभ पहुंचाने वाले तथ्य सामने आए हैं। कांग्रेस हार मान चुकी है। बिलासपुर हाईकोर्ट में हवाई सेवा की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से फ्लाइट के लिए टिकट बुक करने वाले यात्रियों के आंकड़े प्रस्तुत किए गए। प्रकरण की अगली सुनवाई 8 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में जस्टिस राकेश मोहन पांडे के नाम की सिफारिश की। इसके साथ ही अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जस्टिस सचिन सिंह राजपूत और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल के नामों की सिफारिश की है। अंबिकापुर के मरीन ड्राइव तालाब में हजारों मछलियों की मौत से हड़कंप मच गया है। तालाब में लगा फव्वारा काफी समय से खराब था, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी से मछलियों की मौत हो गई।